जब घर ही मौत की साजिश रचने लगे और कानून खामोश हो जाए तो एक अकेली महिला किसके दरवाजे जाए। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर की रहने वाली श्वेता शर्मा की, जो आज खुद अपनी जान की भीख मांग रही है, न केवल थानों से बल्कि अब सीधे उपायुक्त से। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। श्वेता शर्मा उम्र 39 साल, निवासी टिल्को कॉलोनी, अपने पति रवि भूषण राव और बेटी के साथ जीवन बिता रही थी। लेकिन 28 मई को उनकी मां लता शर्मा की मौत के बाद जो हुआ, उसने रिश्तों और कानून दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। श्वेता का आरोप है कि 5 जून की रात करीब 8:30 बजे राधिका टावर घोड़ा बांधा में उनके ही सगे भाई ओम प्रकाश शर्मा, बॉम्बे सेवी पदाधिकारी, और वेद प्रकाश शर्मा, विद्यावासिनी फाइनेंस में बीमा ऑफिसर, दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की कोशिश की। ओम प्रकाश उनका गला घोट रहे थे, जबकि वेद ने उनके हाथ और पैर कसकर पकड़े हुए थे। अगर पिता, रिश्तेदार और बेटी समय पर न आते तो श्वेता की जान भी जा सकती थी। घटना के बाद भी खतरा टला नहीं। श्वेता का कहना है कि उनके घर के बाहर अब असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, निगरानी की जा रही है। 11 जून की रात जब वो बालूबासा आना चाह रही थी तो एक मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश लोग घर के पास मंडराने लगे, जिससे उन्हें लौटना पड़ा। टिल्को और गोविंदपुर थाना प्रभारी पर भी श्वेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जानलेवा घटना को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। अब उन्होंने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। कहा, अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता शर्मा है और तो जोर से हम टिल्को कॉलोनी में रहते हैं। 25 मई 2025 को मेरी मम्मी का निधन हो गया था, जो कि घोड़ा बांधा में रहती है, और वहीं हम रह रहे थे पापा के पास। उनके सारे कार्यक्रम में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन 5 जून को मेरे भाई आए। दोनों भाई हैं, दोनों हमसे बड़े हैं, ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा। वो दोनों आए शाम को और चाचा के लिए बात हो रहा था, जिसके वजह से बात बढ़ गई उनकी पापा के साथ और बहुत बहस होने लगा। और जब मैंने बीच में बोलना शुरू करा तो दोनों भाइयों ने मुझे डांट दिया, ये कहकर कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए। और जब पापा ने और मैंने दोनों ने इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों ने मुझे बहुत मारा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, और जिससे मेरे होंठ फट गए। मेरे नाक क्या चीज़ से वार किया आपके साथ? सामान तो कुछ नहीं था, मगर घूसे, लात, जूता, हर चीज़ से मारा है मुझे। इंटरनली बहुत ज़्यादा चोट। कोई लोग बचाए नहीं अब? और बचाने में सिर्फ मेरे पापा और मेरी बेटी थी, जो कि 11-12 साल की है, और उन्होंने ही मुझे बचाया। और उस दौरान उन्हें भी बहुत चोट आई है, और तो कोई नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद आस पड़ोस के लोग थे, मगर वैसा कुछ बचा नहीं पाए वो मुझे। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में अपना 2 दिन का ट्रीटमेंट कराने के बाद टिल्को थाना गया तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया केस, ये कहकर ये गोविंदपुर थाना पड़ता है। और गोविंदपुर थाना से भी मुझे अभी तक किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला है। थाना प्रभारी ने अभी तक एक बार भी हमें बुलाकर हमसे ये जानने की कोशिश नहीं की है कि परेशानी क्या है, हम लोग क्यों इतने दौड़ रहे हैं, क्या केस है, कुछ भी नहीं। थाना कौन सा आता है? पापा लोग जिस जगह रहते हैं घोड़ा बांधा, वो गोविंदपुर थाना पड़ता है। और इसीलिए 1 सप्ताह के बाद लास्टली हमें डीसी ऑफिस आना पड़ा है। हमने एक लिखित कंप्लेन यहाँ कराया, डिपॉजिट किया है, इसकी रिसीविंग ली, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। आप कहाँ रहती है? हम टिल्को कॉलोनी में रहते हैं। अपने पति, मेरी सास है, मेरी एक बेटी है जो कि 12 साल की है, सब। क्या नाम हुआ? हमारा नाम श्वेता शर्मा है। इलाज कहाँ कराए थे आप? हम टिल्को हॉस्पिटल में इलाज कराए थे। डॉक्टर अहमद ने मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट कराया। एमजीएम क्यों नहीं है? उस वक्त इतनी रात्रि में अचानक मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट था, ये होंठ पूरा आर पार छेदा हो गया था, तो और मेरे हस्बैंड थे नहीं, हम अकेले ही अपना गाड़ी से सबसे पहले हॉस्पिटल टिल्को कॉलोनी, जो टाटा मोटर्स हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज करवाया। क्या थाने खामोश हैं? क्या एक महिला को बार बार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या श्वेता शर्मा को मरने के बाद ही न्याय मिलेगा? कब जागेगा कानून, कब सुधरेगी व्यवस्था? जमशेदपुर की श्वेता शर्मा की कहानी आज हर महिला की कहानी है, जो रिश्तों की दरिंदगी और व्यवस्था की लापरवाही के बीच पिस रही है। वक्त है प्रशासन सिर्फ फाइलें न उल्टे, बल्कि श्वेता की सुरक्षा और न्याय के लिए सख्त कदम उठाए, क्योंकि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो अगली सुर्खी शायद हो, श्वेता अब नहीं रही।